हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दी न्यूट्रॉन एकेडमी। आज के हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फार्माकोलॉजी, जो आपका 6 सेमेस्टर में है, यूनिट फर्स्ट। तो उसके अंतर्गत हम देखेंगे आज आपका जो होता है एपेटाइट, मतलब एपेटाइट स्टिमुलेंट्स या फिर एपेटाइजर, मतलब ऐसी औषधि ऐसी दवाएं जो हमारे भूख को बढ़ा देती हैं, हमारे एपेटाइट को इंक्रीज कर देती हैं, उनको हम बोलते हैं एपेटाइजर। तो थोड़ा सा देख लेते हैं बेसिक डिफिनीशंस क्या है एपेटाइजर्स की। बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, बहुत ही कम है, इसमें आपको केवल इसका क्लासिफिकेशन देना और थोड़ा सा मैकेनिज्म की कैसे काम करती है, बस इतना ही डिटेल देना है आपको इस टॉपिक में। तो एपेटाइजर्स क्या होते हैं? तो एपेटाइजर्स दीज आर ड्रग्स और एजेंट विच इज यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एनोरेक्सिया। ठीक है, ये थोड़ा सा टर्म आपको समझना पड़ेगा कि जो आपका एपेटाइजर है या फिर एपेटाइट स्टिमुलेंट्स हैं वो कब यूज होते हैं? वो आपके किए जाते हैं एनोरेक्सिया। और जो एनोरेक्सिया क्या है? एनोरेक्सिया का मतलब होता है जब आपके बॉडी में भूख लगना प्रॉपर बंद हो जाता है, पूरी तरह से बंद हो जाता है, मींस लॉस ऑफ एपेटाइट। उस केस में हम यूज करते हैं एपेटाइजर या फिर एपेटाइट स्टिमुलेंट। समझ में आ गया? तो आपको एनोरेक्सिया वर्ड है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एनोरेक्सिया स्टैंड फॉर लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख का खत्म हो जाना। तो सिंपल सा फंडा है, जब हम एपेटाइट स्टिमुलेंट्स को लेंगे तो इसका मतलब हमारा इंडिकेशंस क्या है कि जब आपके बॉडी में भूख खत्म हो गई तभी तो हम स्टिमुलेंट ले रहे हैं, अपने एपेटाइट को इंक्रीज कर रहे हैं। तो इसलिए इस डिफिनेशन में दिया है ट्रीटमेंट फॉर एनोरेक्सिया। एनोरेक्सिया स्टैंड फॉर लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, दी एपेटाइजर्स इंड्यूस एपेटाइट बाय इंक्रीजिंग गैस्ट्रिक सीक्रेशंस। सबसे कॉमन एंड वेल नोन जो मैकेनिज्म है इसका एपेटाइजर मतलब स्टिमुलेंट का, वो क्या है? जो आपकी स्टमक में गैस्ट्रिक में सीक्रेशंस होते हैं, लाइक एचसीएल, सबसे कॉमन सीक्रेशंस है एचसीएल, जो मोस्ट ऑफ दी आपके एपेटाइजर स्टिमुलेंट्स काम करते हैं। तो एचसीएल के सीक्रेशंस को बढ़ा देते हैं, इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है दी एपेटाइजर्स इंड्यूस एपेटाइट बाय इंक्रीजिंग गैस्ट्रिक सीक्रेशंस एंड कॉज एपेटाइट। क्लियर? अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसमें कौन कौन सी ड्रग आती है, क्या क्लासिफिकेशन, कौन से एजेंट्स हैं। सबसे पहला आपका बीटर्स। बीटर्स मतलब होता है जो टेस्ट में कड़वे होते हैं, तो उनको हम रखा गया है एपेटाइजर में, स्टिमुलेंट में। कौन कौन से? स्टिमुलेट टेस्ट बड्स एंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक सीक्रेशंस। ठीक है, टेस्ट बड्स का मतलब होता है जो आपके टंग में होते हैं, जो आपको टेस्ट फील कराते हैं, टेस्ट बड्स होते हैं टंग में। तो जब वो स्टिमुलेट होते हैं तो वहाँ पे सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ता है। जब सलाइवा का सीक्रेशन बढ़ता है तो कहीं ना कहीं आपका जो गैस्ट्रिक सीक्रेशन है वो इंप्रूवमेंट होता है, इंक्रीज होता है, जिसके वजह से हमें खाने का फील आता है, एक एपेटाइट की फील आती है। तो उस तरीके से हमारे काम करते हैं बीटर्स। बीटर्स मतलब कड़वे जो टेस्ट में आपका चिरेता वेल नोन आपका बीटर्स एपेटाइजर है। इसके बाद आपका नीम एंड क्वेसिया, तो दीज आर वेल नोन बिटर एपेटाइजर विच इज कॉमनली यूज्ड इन क्लिनिकली। इसके बाद आपका एल्कोहल भी बहुत ही वेल नोन है आपका, इंड्यूस गैस्ट्रिक सीक्रेशंस बाय डायरेक्ट एक्शन एंड स्टिमुलेट टेस्ट बड। ठीक है, टेस्ट बड्स। तो कभी आपके जो आपके बिटर्स थे, कड़वे थे पदार्थ, वो भी आपका टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट कर रहे थे, इससे गैस्ट्रिक सीक्रेशंस का मेंटेन हो रहा था, फिर बढ़ रहा था, इससे आपको एपेटाइट की फील हो रही थी। बट इन केस ऑफ एल्कोहल, देखो एक चीज और बता दें हम, जो आपका बिटर्स हैं वो क्लिनिकली बहुत ज्यादा यूज होते हैं, बहुत अच्छे माने जाते हैं। बट इन केस ऑफ एल्कोहल ये आपका क्लिनिकल यूज नहीं होता है। क्लिनिकल यूज का मतलब है कि कभी ऐसा नहीं होता है कि एल्कोहल फॉर इंक्रीज योर एपेटाइट, तो ऐसा कभी नहीं होता है। जैसे एग्जांपल है, इसलिए मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। इसके बाद जो आपका है मिसलेनियस, तो मिसलेनियस में आपके क्या है? इंसुलिन एंड हिस्टामिन। तो जो इंसुलिन एंड हिस्टामिन में वो भी आपके गैस्ट्रिक सीक्रेशंस को बढ़ाते हैं, जिससे आपको फील होता है। एचसीएल का रिलीज बढ़ा देते हैं आपके स्टमक में, जिससे अच्छा है एपेटाइजर का काम करते हैं। बट आपको फिर हम डिस्कस करते हैं आपका एल्कोहल, इंसुलिन एंड हिस्टामिन। देखो एल्कोहल हमारा एडिक्शन में आता है, अगर ज्यादा करोगे तो आपके सीनस को डैमेज कर सकता है। ठीक है, इसलिए इसको हम एज ए क्लिनिकल यूज नहीं करते हैं। अगर हम बात करें इंसुलिन, तो इंसुलिन के जब हम इंसुलिन, आपको पता होगा इंसुलिन की कमी से हमारा डायबिटीज हो जाता है। तो जो इंसुलिन है एज ए एंटी डायबिटिक की तरह काम करता है। ठीक है, बट हम एज ए क्लिनिकली इसको एपेटाइजर नहीं मानते हैं, क्लिनिकली एपेटाइजर यूज नहीं होता है। सेम इस तरह हमारा हिस्टामिन है, हिस्टामिन को हम एपेटाइजर तो मानते हैं, गैस्ट्रिक एसिड को बढ़ा देता है, एचसीएल को बढ़ाता है, बट एज ए क्लिनिकली एपेटाइजर ये नहीं माना जाता है। तो जो आपके क्लिनिकल एपेटाइजर हैं आपके केवल बीटर्स हैं। अगर आप बीटर्स लेते हो तो आपको अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा और आपको अच्छा बेनिफिट्स देगा स्टमक में, और एपेटाइट आपकी इंक्रीज होगी। अभी हमने देखा था इस वीडियो में इसके पहले कि जो हमारी ड्रग्स होती हैं वो हमारे एपेटाइट को इंक्रीज कर रही थी, एज ए एपेटाइजर की तरह वर्क कर रही थी, हमारे कहीं ना कहीं जीआईटी में जो गैस्ट्रिक सीक्रेशंस हैं उनको बढ़ा रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो एनोरेक्सिया था, लॉस ऑफ एपेटाइट की प्रॉब्लम आ रही थी, उसको हम ट्रीटमेंट कर रहे थे। अब जो हमारा है टॉपिक उसके जस्ट अपोजिट है। क्या टॉपिक है हमारा? एपेटाइट सप्रेसेंट।
उसमें था एपेटाइट स्टिमुलेंट मतलब एपेटाइजर। अब जो हमारा टॉपिक है वो हमारा एपेटाइट सप्रेसेंट। अब भाई सिंपल सी बात है, हमें ज़रूरत कब पड़ेगी खाना बंद करने की या फिर अपने एपेटाइट को सप्रेस करने की? जब हमारे बॉडी में मोटापा, तोंद निकलने लगेगी, मोटापा आने लगेगा, तब हमें ज़रूरत पड़ती है अपने खाने को कम करना, डाइट कम करना, कैलोरी को मेंटेन करना, ठीक है, अपने एपेटाइट को सप्रेस करना। उस केस में हम यूज करते हैं एपेटाइट सप्रेसेंट, ठीक है। तो क्या डिफिनीशन है? दीज आर एजेंट्स और ड्रग विच सप्रेस एपेटाइट, ठीक है। क्या है? सप्रेस एपेटाइट। दीज आर एजेंट्स यूज टू ट्रीट ओबेसिटी, ठीक है। मैंने आपको बताया कि अगर मोटापा बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे? हमें खाना अपना बंद करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा डाइट को, अपनी एपेटाइट को सप्रेस करना पड़ेगा। तो उसी के हम बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो जो आज का क्लासिफिकेशन है हमारा एपेटाइट सप्रेसेंट का, वो क्या है? पहला हमारा एम्फेटामिन्स। अगर एम्फेटामिन्स की बात करें तो इसमें आता है डेक्स्ट्रो एम्फेटामिन या फिर फेनफ्लोरामाइन। फेनफ्लोरामाइन एंड डेक्स्ट्रो एम्फेटामाइन। एनोरेक्जियंस, हम जो एपेटाइट सप्रेसेंट हैं उनको बल्क सप्रेसेंट हैं उनको हम एनोरेक्जियंस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा है बल्क एनोरेक्जियंस। इसमें आपका है मेथाइल सेलुलोज, ठीक है, मेथाइल सेलुलोज। उसके बाद मिसलेनियस। अगर मिसलेनियस कैटेगरी की बात करें तो उसमें आपका है फेंटेरामाइन, ठीक है, फेंटेरामाइन है आपका। उसके बाद है मोजिंडोल, उसके बाद है बाइगोनाइड्स। अगर बाइगोनाइड्स की बात करें तो आपका मेटफॉर्मिन लाइक आपका एंटी डायबिटिक की तरह काम करता है। अगर हम थोड़ा सा देख लें इसमें कि काम कैसे करती है मेडिसिन हमारी। अगर हम एम्फेटामिन्स की बात करें तो जो हमारा एम्फेटामिन है वो हमारे हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देता है, जिससे हमें फीलिंग नहीं आती खाने की। क्योंकि जो हमारा हाइपोथैलेमस एरिया है वो मेजर रिस्पॉन्सिबल है आपका एपेटाइट के लिए। तो एम्फेटामिन्स क्या करते हैं? हमारे जाते हैं वो ब्रेन में, हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे हमें ईटिंग की या फिर एपेटाइट की फीलिंग नहीं आती है, ठीक है। स्टिमुलेशन ऑफ हाइपोथैलेमस, क्लियर, इन दी ब्रेन। दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा था बल्क लैक्सेटिव, बल्क एनोरेक्जियंस। तो बल्क एनोरेक्जियंस में क्या है हमारा? यहाँ पे लैक्सेटिव नहीं है, ठीक है, एनोरेक्जियंट है यहाँ पे, ध्यान देना आप थोड़ा सा। ठीक है। दूसरा हमारा क्या है? बल्क एनोरेक्जियंस। देखो बल्क एनोरेक्जियंट में आपका है मिथाइल सेलुलोज, बहुत इंपॉर्टेंट है ये मिथाइल सेलुलोज। देखो इंपॉर्टेंट कैसे है? सबसे यूनिक बात क्या है मिथाइल सेलुलोज में? ये नॉन डाइजेस्टेबल है, आपकी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होता है और बहुत अच्छा काम करता है। कैसे काम करता है इसका देखो थोड़ा सा समझना आप। ये करता क्या है? नॉन डाइजेस्टेबल है, ठीक है। इसके बाद क्या? इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम स्टमक, आपके स्टमक से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद ये स्वेल अप हो जाता है, मतलब फूल जाता है। फूलने के बाद क्या है? आपका जो स्टमक है ऐसा आपको फील होगा कि भरा भरा सा लग रहा है, मतलब हमारे पेट में कुछ है, अभी हमें फीलिंग नहीं आएगी ना। नॉन डाइजेस्टेबल, इट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम स्टमक, स्टमक से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है, स्वेल अप हो जाता है, जिसकी वजह से फीलिंग फुलनेस, हमें ऐसा फील होता है कि जो हमारा स्टमक है वो अभी भरा पड़ा है, अभी हमें खाने की जरूरत नहीं है। बहुत यूनिक इसका मैकेनिज्म है। अब जो आपकी नेक्स्ट ड्रग है फेंटेरामाइन एंड मोजिंडोल, ये आपकी क्या है? सिंपैथोमाइमेटिक अमीन्स हैं। दीज आर सिंपैथोमाइमेटिक अमीन्स हैं। और इसके बाद करती क्या? ये हमारी सिंपैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देती हैं, जिससे एड्रेनलिन का रिलीज बढ़ जाता है। जब एड्रेनलिन का रिलीज बढ़ जाता है तो आपकी एपेटाइट सप्रेस हो जाती है। तो इस तरह से काम करती हैं। जो आपकी लास्ट इसमें ड्रग है वो है बाइगोनाइड्स, ठीक है, बाइगोनाइड्स। अगर हम बाइगोनाइड्स की बात करें तो हमारी बाइगोनाइड्स में आपका आता है मेटफॉर्मिन। मेटफॉर्मिन को एज ए हम यूज करते हैं डायबिटिक, बट इसका थोड़ा सा ओबेसिटी में भी रोल है इसका, एपेटाइट को सप्रेस करता है। कैसे करता है? ये जो फैट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको प्रिवेंट करता है, जिससे जो आपकी कैलोरी है वो डिक्रीज हो जाती है। जब आपकी बॉडी में कैलोरी डिक्रीज होते हैं जिससे आपका वेट मेंटेन होता है और कंट्रोल होता है। इस तरह से आपकी जो मेटफॉर्मिन है, बाइगोनाइड्स है, वो वर्क करती है। थैंक यू।